तो आज हल्ला बोल में जहां पर हल्ला हुआ, जहां पर हल्ले का बोलबाला हुआ, वहां पर हम लेके जाएंगे और वहीं से शुरू करेंगे हल्ला बोल, यानी लखनऊ, प्रदेश की राजधानी, जहां पर आज काफी उठापटक हुई। लेकिन ये जो उठापटक हुई, इसमें तस्वीरें जो आई बड़ा हैरान करती हैं। जरा तस्वीरें देखें आप। क्यों? क्योंकि तस्वीरों में एक तरफ भावुक होते हैं, आंसू बहते हैं और फिर माइक छीना जाता है। और टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट अखबार ने लगवाया और ये आशु मलिक देखिए ये झूठ है, मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री झूठ। मैं भी बोलूंगा प्रेस, मैं भी बोलूंगा था। सैतई में हुआ था और मुझे याद है कि अमर सिंह ने मेरे बारे में लिखवाया कि मैं औरंगजेब हूँ और नेताजी शाहजहां हैं। और टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट अखबार ने लगवाया और ये आशु मलिक देखिए ये झूठ है। चाचा भतीजे के बीच अधिकारों के संघर्ष में अब तक अखिलेश यादव खुलकर लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन अब अखिलेश ने कहा है कि वो नई पार्टी नहीं बनाएंगे। जाहिर है कि समाजवादी पार्टी में बने रहने के लिए नेताजी की सुननी होगी। और नेताजी मुलायम सिंह क्या चाहते हैं, ये सुनिए। तो पता चल जाएगा और निश्चय ये पता चल जाएगा झूठ आपूसी करता हमारे घर का, क्या आपूसी के अलावा कोई धंधा नहीं है क्या? बता दो, बहुत और खराब हो जाएगा। ये जो पत्र लिखा सही लिखा, मैंने क्या कि मेरे भाई है अमर सिंह के, जब यही कह दिए भाई तो हमारी मदद करेंगे, बचाएंगे। तो तुम्हें बचाया है, अमर सिंह बचाया है। कहाँ मिला जाके, किससे मिला जाके, ये कहा जान गया थोड़ा बहुत। तो अमर सिंह ने किसको और हमें बचाया दिया? नहीं सुनिए, क्या बात करते हो? किसको हमें बचाया दोनों को, और ईमानदारी से बता रहा हूँ, 7 साल की सजा से कम नहीं जानता। हमें एक हाथ में चलिया, कोई घर में नहीं था, अच्छा काम नहीं करते थे हमें, कोई बार में सकता मैंने जीवा है, एक बार में सत्ता कोई तो भाग करके मैंने सत्ता को छीन लिया। मुलायम सिंह का इशारा साफ है, अगर पार्टी में रहना है तो शिवपाल सिंह और अमर सिंह को सहना ही होगा। इसी संगठन में जमीन पर बने रहकर अखिलेश को काम करना होगा। इससे पहले बैठक में अखिलेश यादव ने बड़ा भावुक ब्यौरा पेश किया, पार्टी नहीं तोड़ने की प्रतिबद्धता भी दोहराई और टिकट बंटवारा अपने हाथ में रखने की अपील भी की। अगर अखिलेश यादव ने अपने भाषण में ये दावा किया कि वो हर फैसले नेताजी की मर्जी से ही करते रहे हैं, तो शिवपाल यादव भी अपने पूरे भाषण में खुद को नेताजी का वफादार बताते रहे। अखिलेश की तुलना इशारों में अमर सिंह से भी कर डाली। आज की बैठक में समाजवादी भिड़ंत तो बेनतीजा ही रही, लेकिन मुलायम के रुख से साफ है कि पार्टी और सत्ता में तमाम फैसलों में सिर्फ अखिलेश की नहीं चलेगी। पार्टी के लिए शिवपाल अहम है और अमर सिंह की भी जरूरत है। अखिलेश चाहें या न चाहें, वो दोनों पार्टी में बने रहेंगे। मुलायम ने बेटे को सार्वजनिक तौर पर समझा दिया है कि सरेंडर करो, लेकिन सिद्धांतों की बगावत का बिगुल बजाते हुए अखिलेश अब इतने आगे निकल चुके हैं कि सरेंडर किया तो उनके राजनीतिक अस्तित्व पर ही खतरा मंडराने लगेगा। अब सवाल उठता है कि क्या अखिलेश सरेंडर करेंगे या फिर बगावत का बिगुल फूंकना जारी रखेंगे। कुमार अभिषेक के साथ बालकृष्ण, लखनऊ, आज तक। मुझे याद है ऐसा काम किसने किया कि अमर सिंह ने मेरे बारे में लिखवाया कि मैं औरंगजेब हूँ और नेताजी शाहजहां हैं। और टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट अखबार ने लगवाया और ये आशु मलिक देखिए ये झूठ है, मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री झूठ। मैं भी बोलूंगा प्रेस, मैं भी बोलूंगा था। सैतई में हुआ था और लखनऊ, जी हाँ, नवाबों के शहर में आज सिर्फ और सिर्फ तल्खी है।
इसी पर आप देख रहे हैं सीधे लखनऊ से हमारी ये विशेष पेशकश। उत्तर प्रदेश यानी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य, शायद यूरोप के कुछ ऐसे देश होंगे जिनकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश के बराबर हो, लेकिन वो पूरा राज्य स्टैंड बाय पर है, क्योंकि एक परिवार, एक पार्टी आपसी लड़ाई में घमासान में व्यस्त है। लेकिन सवाल अखिलेश यादव का है, उस अखिलेश यादव का जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और जिनके बारे में मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के नेता ने आज साफ उस मंच से कह दिया कि तुम हमारे बिना कुछ नहीं हो। एक के बाद एक फटकार कुछ इस अंदाज में कि तुम अगर कुछ हो, तुम्हारी कुछ हैसियत है तो हमारी वजह से है, वरना तुम कुछ भी नहीं हो। इन तू के सवालों के बाद अखिलेश यादव के इस अदा को क्या कहा जाए, बगावत या फिर कंप्लीट सरेंडर करता हुआ एक राज्य का मुख्यमंत्री? इसी पर हम करेंगे चर्चा, क्योंकि आज सुबह से ही जिस ड्रामे की शुरुआत हुई थी, आपने देखा किस तरह की झड़प हुई, मंच पर चाचा भतीजा लगभग एक दूसरे से भिड़ गए। लेकिन सवाल यह है कि इन सब के बीच उत्तर प्रदेश का क्या होगा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहां खड़े दिखाई दे रहे हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ लखनऊ में जुड़े हैं जिनके साथ हम चर्चा करेंगे। आपका परिचय उनसे करा दें। सबसे पहले हमारे साथ हरिओम यादव जी हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, करीबी माने जाते हैं मुलायम सिंह यादव के। हमारे साथ आईपी सिंह साहब हैं, जो कि बीजेपी उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ एमएच खान साहब हैं, जो कि बीएसपी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, और हिलाल अहमद साहब जो कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस के हैं, वो हमारे साथ हैं। खास मेहमान शहरवाज हुसैन साहब, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं, और पीएल पुनिया साहब, कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले हरिओम खान साहब, आपके पास आते हुए, मुलायम सिंह यादव ने लगभग आज उस मंच से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बता दिया कि तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। शिवपाल की बात मानो, अमर सिंह अमर रहेंगे इस पार्टी में, तुम्हारी कोई एक चुने हुए मुख्यमंत्री के साथ ये क्या हुआ और अखिलेश ने क्या किया, बगावत या सरेंडर? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। अब आप दिन भर के बाद क्या कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है? माननीय मुख्यमंत्री जी, हाँ। इस उत्तर प्रदेश के विशाल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हाँ। लोकप्रिय जनप्रिय मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने इतना विकास किया कि सारा हिंदुस्तान उसके विकास को मानता है। दूसरी बात, जहाँ तक नेताजी का सवाल है, नेताजी मुख्यमंत्री जी के पिता हैं और हर पिता का ये कर्तव्य होता है कि अपने बेटे को प्यार भी करते हैं, डांटते भी हैं, फुचकारते भी हैं। मुख्यमंत्री आज 24 करोड़ जनता के मुख्यमंत्री। आप विधायक हैं, चुन के आए हैं ना, लोग जाकर वोट डालते हैं ना किसी के लिए, वो चुन के आए हैं ना मुख्यमंत्री। तो फिर वो बेटा पुत्र, आप एक चुने हुए मुख्यमंत्री को एक मंच से लगभग ये कह दें, बेइज्जत पर बेइज्जत उसको करते जाएं एक एक बात पे लेकर, आपको लगता है ये सही है? वो चुना हुआ मुख्यमंत्री, पुत्र होगा घर में, ड्राइंग रूम में डांट लीजिए। देखिए, नेताजी पार्टी के नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हाँ। उनका हम लोग कोई बुरा नहीं मानते और वो हम सब लोग को डांटते हैं, उन्हें डांटने का अधिकार है। जहां तक मुख्यमंत्री जी का सवाल है, मुख्यमंत्री बहुत साली शिष्ट और इस प्रदेश के विकास पर मुख्यमंत्री हैं। बहुत पैर हिल रहा है, और मुझे लग रहा है आप नर्वस हैं थोड़ा। और नहीं, और मुख्यमंत्री जी ने, लग रहा है कि नहीं लग रहा नर्वस? मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा है, मैं नर्वस नहीं हूँ। मुझे अपनी पूरी बात कहने दो, पूरी बात नहीं कहने दो। नहीं, आप पूरी बात कह रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा है कि नेताजी हमारे पिता हैं। अरे सर रुकिए तो एक सेकंड, नर्वसनेस है आज पार्टी को डिफेंड करने में? नहीं, कोई नर्वस। कुर्सी हिला देंगे। अरे कहाँ हिल रहे बेटे? कुर्सी हिली हुई है। नहीं, आप अपने को मान रही। क्या बात कर रहा है आपने? वाह, इतने नर्वस है, शुरू से लग रहा था कि आप अभी भी मुझे लग रहा है कि एकदम। ये आपको लग रहा मैं नर्वस नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। हमारी पूरी पार्टी ठीक है। जो लाली चेहरे पर आ गई है वो नर्वसनेस से नहीं है। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। नेताजी हमारे नेता हैं, मुख्यमंत्री ने वो काम किए हैं। सर हम तो बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। दोबारा सरकार बनने जा रही है उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी दोबारा सरकार बनेगी। हाँ। और अखिलेश यादव सरकार के मुख्यमंत्री बनेंगे। ये पूरा प्रदेश नहीं, देश जानता है। मतलब इतना दिन भर करने के बाद भी आपको लग रहा है कि जनता सोचेगी कि यही पार्टी के हाथ में कमान ले? नहीं, ये तो पारिवारिक मामले हैं। थोड़ा बहुत हर कौन सा परिवार है, कौन सी पार्टी है, उसमें नहीं चल। उत्तर प्रदेश तो आपका परिवार है।
परिवार है। राज्य स्टैंड बाई पर रहे तो रहे, क्या फर्क पड़ता है? देखिए, हाँ। पूरा प्रदेश मुख्यमंत्री के साथ खड़ा है, पूरी पार्टी मुख्यमंत्री के साथ खड़ी है और नेताजी ने पूरे मन से आज आशीर्वाद दिया मुख्यमंत्री जी को उनके जन्मदिन पर। चाचा नहीं खड़े, शिवपाल यादव नहीं खड़े। जब नेताजी चाहेंगे तो सब खड़े होंगे, नेताजी चाहेंगे तो सब लोग खड़े होंगे। जब नेताजी का आशीर्वाद है माननीय मुख्यमंत्री जी पर, नेताजी ने आज आशीर्वाद दिया है, दोनों हाथों से सिर्फ हाथ रखे मुख्यमंत्री जी को आशीर्वाद दिया है कि राजनीति में आगे बढ़िए आप, मेरा आशीर्वाद है, ये नेताजी का आशीर्वाद है। चलिए ठीक है, एक सवाल जल्दी से शाहनवाज हुसैन साहब से कर लेते हैं। शाहनवाज हुसैन साहब विधायक हैं, करीबी भी माने जाते हैं मुलायम सिंह यादव के, अब मान नहीं रहे हैं लेकिन पूरा हाथ पैर शुरू में जोर जोर से कांप रहा था। समाजवादी पार्टी के आज दिन भर के ड्रामे के बाद इन्हें भी एहसास है कि कहां पर क्या हुआ है और पार्टी को डिफेंड कर पाना, जो ड्रामेटिक्स आज सबने मंच पर देखा, उसको मुश्किल हो रहा है। पुनिया साहब भी हमारे साथ जुड़ गए। पुनिया साहब, इसके बाद शाहनवाज जी। देखिए, ये सवाल है कि ये समाजवादी नहीं है, परिवारवादी पार्टी है और परिवारवाद में जिस तरह के झगड़े हुए हैं उसकी प्रकाष्ठा हो गई है। कभी भी किसी राजनीति के मंच पर आपने ये सीन नहीं देखा होगा कि 24 करोड़ का चुना हुआ मुख्यमंत्री से माइक छीन लिया जाए। वहां पर उनके पिता होंगे, मैं भी भारत सरकार मंत्री रहा हूं, लेकिन मेरे पिताजी मेरे दफ्तर में आकर मुझे वो शब्द नहीं कह सकते थे। घर में जरूर पिताजी का सम्मान है, लेकिन पार्टी के अध्यक्ष के नाते भी एक चुने हुए मुख्यमंत्री को आप कहें तुम्हारी औकात क्या है, ये कहना आप उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ जनता के चुने मुख्यमंत्री को कह रहे हैं। दूसरी बात, इस तरह के झगड़े आप ये देखें, वहां हाथापाई हो गई, वहां पर अखिलेश यादव के समर्थक की पिटाई हो गई, चांटा मारा गया, अखिलेश जी उसकी जान बचा रहे हैं वो कह रहा है। तो आखिर उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है? उत्तर प्रदेश एक परिवार के भरोसे छोड़ा नहीं जा सकता। आपके झगड़े हैं, आप निपटाइए। यहाँ लड़ाई है बंटवारे की, ये जो पैसा है उसके बंटवारे का झगड़ा है, किसके पास कितना पैसा रहे, कौन कितना ले रहा है, पीछे में भ्रष्टाचार है। पोस्टमार्टम करने में नहीं, तो दूसरे के घर में नहीं है। लेकिन ये बताइए कि शिवपाल यादव तो कह रहे हैं कि पूरी स्क्रिप्ट बीजेपी की लिखी हुई है। उनका कहना है कि राम गोपाल यादव बीजेपी के शय पे ये सब कुछ कर रहे हैं। देखिए, आखिर बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसके बारे में हर आदमी अपनी नाकामी बीजेपी पर थोप देता है। कांग्रेस को कम सीट आती है तो बीजेपी की वजह से, उनके यहाँ विधायक भाग जाते हैं तो बीजेपी की वजह से, किसी और दल में झगड़ा होता है तो बीजेपी की वजह से। इनके पास बहाना ये है, अपनी कमियों की तरफ देखते नहीं, इशारा बीजेपी की तरफ जरूर करते हैं। आज राजनीति में आजादी के 60 साल के बाद 70 साल आज देख लीजिए, कोई ऐसी घटना नहीं हुई। जिस तरह का माहौल आज मंच पर दिखा, ये उत्तर प्रदेश को शर्मसार करने वाला है, ये पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को शर्मसार करने वाला है, ये परिवार को शर्मसार करने वाला है। ऐसी लड़ाई तो मुगल वंश में भी नहीं हुई थी, वहां तो नजरबंद किया गया था, औरंगजेब ने नजरबंद किया था। यहाँ ऐसी लड़ाई, ये तो मुगलों का नाम आप इतिहास के पन्नों में नहीं देखी गई होगी। आज मुगलों का नाम न लें, औरंगजेब के ही नाम पर अखिलेश इतना ज्यादा गुस्से में आ गए थे और फिर से बनती हुई बात बिगड़ रही थी। मैं आ रही हूँ खान साहब, अंदर में आप लोग तो खुशी हो रहे होंगे, लड्डू फूट रहे होंगे कि वहाँ से जो जो खिसकेगा हमारी तरफ आएगा, तो कला में आप भी हाथ तापेंगे? नहीं, जो खिसकेगा मतलब नहीं है। इसमें जनता, उत्तर प्रदेश की जनता पिस रही है। उत्तर प्रदेश की जनता ने पूरा मैंडेट इनको दिया था कि प्रदेश की बदहाली को सुधारिए आप, प्रदेश में सड़कों का निर्माण करिए आप। लेकिन इनके राज में, अखिलेश जी के राज में 300 दंगे हुए, जो आज तक का इतिहास है। जब से देश आजाद हुआ है तब से उत्तर प्रदेश में 300 दंगे किसी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में नहीं हुआ है। मुजफ्फरनगर कांड हुआ, गैंग रेप हो रहा है, उस पर इनके मंत्री कहते हैं कि राजनीतिक साजिश है। आज जो मीटिंग हुई आप देखिए, उसमें विधायकों को बुलाया गया था, पूर्व विधायकों को बुलाया गया था और पूर्व एमपी को बुलाया गया था, एमपीओ को बुलाया गया था। लेकिन बोले 3 आदमी, ये है समाजवाद। बोले सिर्फ 3 आदमी और वो भी एक ही परिवार के आदमी, और तीनों आदमी जब शिवपाल बोल रहे थे तो भी ताली बज रही थी,
राम गाना में जब अखिलेश बोल रहे थे तब भी ताली बज रही थी, और जब मुलायम सिंह बोल रहे थे तब भी ताली बज रही थी। सिर्फ मायावती जी के बोलने पे ताली बजती है? नहीं, मैं ही कह रहा हूँ, मैं ही कह रहा हूँ, ये मसला क्या है? झूठ बोल रहे हैं। हमारी पार्टी में 7 लोग बोले थे, गिरमने नड्डा बोले थे, सुनिए, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं ओम प्रकाश जी बोले थे, नई पार्टी बनाने वाले हैं। देखिए, बसपा के लोगों को तो कहने का अधिकार ही नहीं है। यही देख लीजिए, यही देख लीजिए कि अरबों के हाथी बैठे हैं, ये खड़े के खड़े और बैठे के बैठे। ये विधायक किसके साथ? इन्हें तो बोलने का अधिकार ही नहीं है। किसके साथ है? उनके साथ है? किसके साथ है? किसके साथ है? घर में लगी आग घर के चिराग से निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के अंदर जो ये पॉलिटिकल क्राइसिस शुरू हुई है, समाजवादी पार्टी की बुनियाद इतनी कमजोर हो गई कि 25 साल आते आते भरभरा कर पूरी बुनियाद क्या पूरा समाजवादी पार्टी ध्वस्त हो गई है। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं। तो झगड़े के बाद पहली बार रामगोपाल यादव बोलते हुए साफ शब्दों में कहा, मुलायम सिंह यादव से नहीं मिलूंगा, मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है कि अखिलेश यादव फिर से मुख्यमंत्री बने। और इसी के साथ धमकी भरे लहजे में कहा कि जहां पर मैं रहता हूं यहां पर आकर मेरे खिलाफ बोलकर तो देख लें, कोई यहां से मेरे खिलाफ बोलने के बाद सुरक्षित वापस नहीं जा पाएगा। तेवर किस तरह से चरम पर है साफ दिखाई दे रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो समाजवादी पार्टी के विधायक जी से पूछेंगे कि इस बार मैनिफेस्टो में क्या डिस्क्लेमर भी डालेंगे कि जब जब हमारी पार्टी में अंदरूनी कलह मचे परिवार में, तो उत्तर प्रदेश की जनता आंखों पर पट्टी बांधी। आप देख रहे हैं सीधे लखनऊ से हमारी ये विशेष पेशकश। कुल्हाड़ी पर पैर दे मारना भी एक कला है, और उस कला में लगता है समाजवादी पार्टी को महारत हासिल है, क्योंकि ये हुनर देखिए, चुनाव इतने करीब हैं और ऐसे वक्त पर कला खुलकर सामने है। दो इसके पहलू हैं, एक तो ये कि समाजवादी पार्टी को कितना नुकसान, दूसरा ये कि उत्तर प्रदेश की जनता कहां खड़ी है, लेकिन तीसरी बात ये भी है कि अखिलेश यादव सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री कहां खड़े दिखाई दे रहे हैं, बगावत या फिर सरेंडर। इसी पर हम कर रहे हैं सवाल जवाब। यहाँ पर लखनऊ के लोग हमारे साथ हैं और तमाम पार्टियों के नेता हमारे साथ हैं। शाहनवाज हुसैन साहब, पीएल पुनिया साहब भी बाहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों के सवालों के साथ अब मैं शुरुआत करना चाहती हूँ। आप एक सवाल पूछना चाह रहे थे, पूछिए सर। मैं ये जानना चाहता हूँ माननीय, मैंने माइक पकड़ा हुआ है, पूछे सवाल पूछे। मैं ये जानना चाहता हूँ माननीय मुलायम सिंह यादव जी से कि अगर सीएम अखिलेश यादव को बना दिए हैं तो क्या उनके ऊपर दबाव डलवा करके सारा काम यूपी का करवाना चाहते हैं, जो कि उनको बार बार कहते हैं कि हमने पद दे दिया तो उनका दिमाग खराब हो गया। अगर वो अपने ढंग से काम करना चाहते हैं तो ये उन पर दबाव बनाने की कोशिश हमें लगता है कि। यादव जी जवाब दीजिए, आप नीचे देख रहे हैं। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर प्रदेश की जनता के हित में मुख्यमंत्री अच्छे फैसले लेते हैं तो वो अच्छे फैसले ले रहे हैं, स्वयं मुख्यमंत्री ले रहे हैं। समझे नहीं सर, एक सेकंड। और जहाँ तक समझे नहीं सर, फिर आप सुने नहीं। देखिए, इन्होंने कहा कि आज मुलायम सिंह यादव ने कहा कि नहीं कि सत्ता पाकर दिमाग खराब हो गया है, कहा या नहीं कहा? देखिए सर, हाँ या ना? नेताजी, कहा या नहीं? मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नेताजी हमारे गुरु भी हैं, तो नेताजी एक शिक्षक के तौर पर, गुरु के तौर पर, पिता के तौर पर कुछ भी कह सकते हैं, उसका अर्थ का अनर्थ नहीं निकालना चाहिए। नेताजी नेताजी हैं, देश के बहुत बड़े नेता हैं। यहाँ पर सर सीएम पद की बात की जा रही है कि मैंने एक पद दे दिया है और उस पद का दुरुपयोग करेंगे, उनका दिमाग खराब होगा वो पद पा करके। यहाँ पिता पुत्र की बात अपनी जगह पे, लेकिन एक सीएम पद की बात है। हाँ, जवाब दीजिए। देखिए, मुख्यमंत्री जी 24 करोड़ जनता के मुख्यमंत्री हैं, पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। हाँ। और नेताजी उनके पिता हैं। तो अगर नेताजी को कहीं कुछ लगता है तो मुख्यमंत्री से कह सकते हैं, प्यार से भी कह सकते हैं, डांट के भी कह सकते हैं। और मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा है कि वो मेरे पिता हैं, सौभाग्य की बात है कि मुझे नेताजी जैसा पिता मिला है। तो ये इसमें कोई ऐसा मामला नहीं है जिसे ब्रेक में सौभाग्य वाली जो थ्योरी है वो एक और शख्स बोल रहे थे। आपको क्या सौभाग्य लगता है? पिता अगर डांटे ऐसे ठीक बात है? सारी बात होती है अगर जनता के बीच कोई पिता इस तरह अपने बेटे को डांट रहा है, अगर उन्हें डांटना होता तो अकेले कमरे में भी डांट सकते थे। हाँ। ये तो बड़ी सौभाग्य की बात है, एक पिता जनता के बीच और अपने पुत्र को समझा रहा है। वो पुत्र कौन है आपको पता है?
जी अखिलेश यादव क्या है? मुख्यमंत्री जी। मुख्यमंत्री जनता को जवाबदेह होता है कि पिता को? नहीं, वो पिताजी। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। नेताजी पार्टी। अब देखिए सारे आपकी पार्टी के नेता भी हंस रहे हैं। आप जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी? नहीं, नेताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष है पार्टी के और नेताजी उनके गुरु भी है पार्टी। कौन देता है मुख्यमंत्री चुनने के लिए? जनता देती है। तो जवाबदेह किसकी तरफ है? नहीं, जनता की तरफ। चलिए उलझ गए, अब इस पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। एक सवाल और यहाँ से पूछना चाह रहे हैं, हमारे साथ एक शख्स है। एक सेकेंड, सवाल आप आइए, आगे आइए। मैं समाजवादी के नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि समाजवाद का मतलब क्या होता है? लिटरल मीनिंग होती है टू अकम्पनीड ऑल, सबको साथ लेकर चलना। लेकिन आप अपने परिवार वालों को साथ में लेकर चल नहीं पाए, प्रदेश को साथ में लेकर चलेंगे। चलिए जवाब दीजिए। देखिए, नेताजी इस प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, पूरे प्रदेश को साथ लेकर चले, और अखिलेश जी इस प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे। अगर विकास के मामले में, जनता के कामों के मामले में अगर हिंदुस्तान के मुख्यमंत्रियों में तुलना की जाएगी तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सब मुख्यमंत्रियों से आगे खड़े दिखाई देंगे। इतना काम किया मुख्यमंत्री ने। मुख्यमंत्री पर कोई दाग नहीं, बेदाग छवि है हमारे मुख्यमंत्री की। और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे और दोबारा उत्तर प्रदेश में अखिलेश मुख्यमंत्री बनेंगे, समाजवादी पार्टी की पहले इतना वादा कर दीजिए कि कल सड़क पे नहीं भिड़ेंगे, फिर चला लीजिएगा प्रदेश को। इतना वादा करिए ना सर। कोई सड़क पे नहीं भिड़ेगा। धक्का मुक्की होती है। देखिए, एक मुख्यमंत्री के साथ धक्का मुक्की होती है। उत्तर प्रदेश की जनता खामोशी से देख रही है। उत्तर प्रदेश को कहां से कहां पहुंचा दिया आप लोगों ने। मुख्यमंत्री विकास का काम ठप है, डीएम हाथ पर हाथ धरे बैठा है, एसडीएम हाथ पर हाथ धरे बैठा है, अस्पतालों में दवाएं नहीं है, सब कुछ ठहर गया है, और सड़क पर परिवार मुख्यमंत्री ने वहाँ पुलिस को हिंदुस्तान में विकास के मामले में मजाक बना रखा है आप लोगों ने। उत्तर प्रदेश को आगे खड़ा कर दिया विकास के मामले में। होती है हवाई बातें, आप खुद भी अंदर से नहीं जानते कि कल क्या सड़क पे फिर भिड़ेंगे शिवपाल और अखिलेश के समर्थक। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने आपस में झगड़ा किया है, पूरे उत्तर प्रदेश को शर्मसार किया है, और इनकी जवाबदेही बनती है कि पिछले 6 महीने से अलावा समाजवादी पार्टी के अंतरकलह के उत्तर प्रदेश में और क्या काम हुआ है। किसान जो कि आज की तारीख में परेशान है, आप उसको, चाहे आप हो चाहे केंद्र सरकार हो, न्यूनतम समर्थन मूल्य पे उसका धान नहीं खरीद पा रहे हैं। 1500 रुपए न्यूनतम समर्थन मूल्य है। क्या आपको मालूम है कि 1000 रुपए में किसान जो है वो अपना धान बेच रहा है? आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको इस बात से लेना देना है कि चचा ने क्या कहा, भतीजे ने क्या कहा, पिता ने क्या कहा, पुत्र ने क्या कहा। आप यहां पर चचा पिता पुत्र का कोई डेली एपिसोड नहीं कर रहे हैं। आप एक मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री की गरिमा को जिस तरह से आपने गिराया है, निश्चित रूप से जनता आपसे शुभ है, आपको जवाबदेही करनी होगी। क्या आपको मालूम है कि 6000 करोड़ रुपया आज तक की किसानों का जो है वो आप, गन्ना किसानों का 6000 करोड़ रुपया आप आज तक नहीं दे पाए? आपको उसकी चिंता नहीं, आपको चिंता इस बात की है कि राम गोपाल यादव जी ने क्या लिखा है, राम गोपाल यादव जी को क्या लिख दिया गया है। आज की तारीख में आपके अंतरकलह है। आप कहते हैं कि सीबीआई के डर से ये सारा काम हुआ है। राम गोपाल यादव जी, उनके यादव जी जवाब दे जी, उनके जो पुत्र है, उनके पुत्रवधू है, वो लोग इसमें बताइए उनके पास कौन सा सीबीआई का केस है। ये तो आप बताएंगे ना कौन सी बेईमानी की है जिसकी वजह से उनके पास सीबीआई का केस है। देखिए, राम गोपाल यादव जी की छवि बहुत स्वच्छ छवि है, और इस देश के शिवपाल यादव जी ने क्यों कहा कि उनके पास सीबीआई की इंक्वायरी है? राम गोपाल जी देश के बड़े नेता हैं। वो कौन सा घोटाला उन्होंने किया है जिसको छुपाने की कोशिश? कोई सीबीआई का शिवपाल जी भी कर रहे हो, राम गोपाल यादव दबाव नहीं, उनकी छवि बेदाग है। अगर ऐसा कोई छवि बेदाग है तो आपके अध्यक्ष ने क्यों आरोप लगाया? आपके अध्यक्ष झूठ बोल रहे हैं। आपके अध्यक्ष ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने झूठ बोला है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पत्र में ये लिखा है, क्या उन्होंने झूठ बोला है? नर्वस कर दिया। क्या ये सब झूठे हैं? कहाँ नर्वस है? कहाँ नर्वस है? आप तो वैसे ही बता रहे हैं, आप कहाँ नर्वस है? मैं फिर कह रहा हूँ, दोनों लोगों ने मैं फिर कह रहा हूँ, देखिए मैं फिर कह रहा हूँ कि राम गोपाल जी देश के बड़े नेता हैं, 30 साल राज्यसभा में रहे, बहुत बुद्धिमान योग्य व्यक्ति हैं, बेदाग छवि के व्यक्ति हैं। राम गोपाल पर कोई दाग धब्बा नहीं है, कोई सीबीआई का दबाव है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, क्या वो झूठ बोल रहे थे जो आरोप लगा रहे थे राम गोपाल यादव? मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि राम गोपाल जी पर कोई आरोप लगा सकता। राम गोपाल जी बेदाग छवि के व्यक्ति हैं, बेदाग
तो ऐसे नेता के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक सेकंड, शिवपाल यादव। शिवपाल जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं। लीजिए साहब, उनका भी बचाओ, राम गोपाल जी का भी बचाओ। हो गया, आपको बचा नहीं, आप कुछ बचा ही नहीं। पूरी का दूसरा नाम हरिओम यादव हो जाएगा कुछ दिन में। बताइए, आज ही के दिन बैठे और सबको डिफेंड करना पड़ा। इधर आ जाए सर, यहाँ के सवाल पूछे। मैडम, मैं सपा के संस्थापक परिवारों में से एक हूँ और मैं कहना चाहता हूँ। ये अच्छा बता दिया आपने, समाजवादी पार्टी से, ठीक है जी। प्रोफेसर साहब, नेताजी ये समाजवाद के रथ के पहिए हैं। हाँ। नेताजी अगला पहिया है, मतलब सिर्फ परिवार ही पहिया है और जनता कहीं नहीं है। हम जवाब दे रहे हैं आपको। ये जनता कहीं नहीं है, जब पीछे लगे होंगे ये कैसा समाजवाद है बताइए ना। प्रोफेसर साहब को निकाल दिया अखिलेश यादव को क्या किया जाएगा? हर रथ की सर्विस होती है, नेताजी सर्विस करेंगे। आप ये सर्विस बताइए कि अखिलेश यादव क्या है? अखिलेश यादव मुख्यमंत्री है जनता के, और जो लोग अरे रथ पे कई जगह दी आपने उनको। वो ऊपर बैठे हुए रथ के, वो मुख्यमंत्री की हैसियत से रथ के ऊपर बैठे। अब वो कह रहे हैं कि मुझे दिक्कत है, शिवपाल यादव साजिश रच रहे हैं मेरे खिलाफ। कौन सा राजनीतिक घराना और परिवार और पार्टी नहीं है जहाँ झगड़ा ना होता हो। आपको शर्मसार, एक सेकेंड, आपको जरा भी शर्म नहीं आती इस बात पर कि एक पूरा राज्य एक परिवार के बारे में, और आप परिवार के बारे में बोल कर खुश हो रहे हैं। आपको नहीं लगता? आपका नाम क्या है? मेरा नाम गौरव द्विवेदी। क्या गौरव द्विवेदी को ये अधिकार नहीं है कार्यकर्ता के रूप में वो ऊपर बढ़े? क्यों एक परिवार का कब्जा होगा इस पार्टी में? क्या आप मुख्यमंत्री नहीं बन सकते? आप ये बताइए कि इसमें इतना गौरव क्यों महसूस कर रहे हैं? आपके देखिए, अखिलेश जी को मुख्यमंत्री पूरी पार्टी ने बनाया है, प्रदेश की जनता ने बनाया है। आम कार्यकर्ता नेताजी, मुख्यमंत्री, शिवपाल चाचा, प्रोफेसर साहब से डायरेक्ट मिल सकता है। चलिए ठीक है, और पार्टी मंत्री भी नहीं मिल पाता। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है खान साहब, ये महत्वपूर्ण है जी। ये बात महत्वपूर्ण है। वो कह रहे हैं कि मायावती से सब नहीं मिल सकते, लेकिन अरे कोई नहीं मिलता, जमीन पे बैठा ले जाता है। MLA मिनिस्टर जमीन पे बैठते। ये समाजवाद है समाजवादी पार्टी में, समाजवाद है समाजवादी पार्टी में। सारे लोग नेताओं से मिल सकते हैं। तभी आप बोले जा रहे। अरे यहाँ तो जमीन पे बैठा रहता है। बुझाने के लिए क्या है इनके पास? कुछ है? कोई तरीका है? भैया अबे तुम्हारे वहाँ से कितने लोग, तुम्हारे वहाँ तो घर में मार हो रही है बात। अरे यार तुम्हारे वहाँ तो घर में कहा जा रहा है करोड़ों रुपया लूट लिया। तुम्हारा शिव गौराम गोपाल कह रहे हैं करोड़ों रुपया लूट लिया, और उधर वो कह रहे हैं उन्होंने करोड़ों रुपया लूट लिया। इस प्रदेश को तो लूट रहा है दोनों लोग परिवार मिलकर के। कुर्सी होती बसपा में, उस पर मायावती जी बैठती है, MLA भी वहाँ जमीन में बैठते हैं। मोदी जी आए थे सरकार में तो उन्होंने कहा था गंगा यमुना को हम दोनों को चमकाएंगे। आज हमारे मुख्यमंत्री ने देख लीजिए पूरी गोमती चमका दी, वो कब गंगा और यमुना को चमकाएंगे? यहाँ बैठे हुआ किसकी बनाया हुआ है? रंजना जी यहाँ बैठे हुए हैं, रंजना जी यहाँ बैठे हुए हैं, ये किसकी जगह? 100 रुपए का काम 2000 में सपा बसपा ने किया है। जो NHI 17-18 करोड़ में बनाते हैं, वही 87 करोड़ में समाजवादी पार्टी आगरा से लेकर लखनऊ तक का एक्सप्रेसवे बना रही है। पुनिया साहब, ये मैं सुन नहीं पाया, ये बीच में बोल रहे थे। क्या सवाल पूछा है? जरा एक दफा अंजना जी बता देंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है सर, प्लीज। PL पुनिया साहब, मेरा ये कहना है कि यहाँ पर जो जनता है वो एक एक पार्टी के बारे में, ऐसा नहीं है कि आज इनकी लड़ाई हुई तो सिर्फ इसी पर केंद्रित है। वो BSP की भी खामियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं, BJP की, लेकिन कांग्रेस का तो कोई नाम तक नहीं ले रहा उत्तर प्रदेश में। देखिए, कांग्रेस का नाम इसलिए नहीं ले रहे कि कांग्रेस में कोई कमी नहीं है। यहाँ का नेतृत्व, यहाँ की नीतियां वो बेदाग हैं, और इसलिए अब समाजवादी पार्टी में जो कुछ हो रहा है, हम एक ये कह सकते हैं हरिओम यादव जी सबकी तारीफ कर रहे हैं। अगर सबकी तारीफ है तो फिर ये झंझट किस बात का है? और अगर ये मान भी लिया जाए कि ये सब कुछ हो रहा है तो राजनीतिक पार्टी का आंतरिक मामला है, लेकिन इस बात से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि ये सत्ता पक्ष भी है, सरकार भी इनकी है, जिनकी जिम्मेवारी गवर्नेंस की है, इनकी जिम्मेवारी जो योजनाओं को लागू करने की है। इस दौरान में 10 दिन लगा लीजिए या 6 महीने लगा लीजिए, क्या कोई जनता की कोई सुध ले रहा है, कोई योजनाओं की कोई पूछ रहा है?
तो मैं समझता हूं कि ये जवाबदेही है, उस जवाबदेही को सही ढंग से निर्वहन नहीं कर रहे हैं। हाँ, जहां तक अभी मामला सुलझाने की जो कोशिश की, मैं नहीं समझता के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है शो का, तो आप बगावत पे हाथ से आप देख रहे हैं हमारी ये विशेष पेशकश। लखनऊ की जनता है, सामने नेता है और तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पर एक शख्स है जो अखिलेश यादव की तस्वीर लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो ये भी अपने आप में बहुत कुछ बताता है। सीना चीर के कुछ लोग अखिलेश यादव की तस्वीर दिखा रहे हैं। बगावत या सरेंडर? हंसिए मत। बगावत कितने लोग समझते हैं कि बगावत है अखिलेश यादव का, और सरेंडर? सरेंडर इतने लोग मानते हैं। सरेंडर जल्दी है ना, सिलेंडर है। ये एक तरीके के मुख्यमंत्री के, प्रदेश के मुख्यमंत्री की जलील बेइज्जती की गई है उनकी। एक प्रदेश के नागरिक को, हर आदमी को अधिकार होता है, उस पर गर्व होता है कि वो हमारा मुख्यमंत्री है। आप इस तरीके से परिवारवाद लेकर के मंच पे लड़ाई कर रहे हो आप। ठीक है, आप ही क्या है कि जब मुख्यमंत्री के साथ इस तरह के बर्ताव हो रहा है, तो जो आम जनता है उस तरह का किस तरह से ये बर्ताव होगा, इसके बारे में सोचने की जरूरत है। आप आइए, जल्दी आइए। हम लोगों को तो ये पता नहीं चल पाता सरकार में आज मुख्य कैबिनेट में मंत्री कौन है, उनको याद करते हैं, अगले दिन पता लगता है इंटरव्यू में, पता ही नहीं कि वो टिकेंगे या नहीं टिकेंगे। सरकार में क्या प्रशासनिक व्यवस्था मंत्रियों के हटाए जाने से सुचारू रूप से चलती है? मैं तो उस पर क्वेश्चन पूछता हूँ। चलिए, हरिओम यादव जी से पूछेंगे तो फिर वही जवाब देंगे। मुलायम सिंह यादव की शान में 2 लाइनें कह देंगे, 2 शिवपाल यादव के लिए, 2 रामगोपाल यादव के लिए, और फिर 2 अखिलेश यादव जी के लिए भी बोल देंगे। लेकिन जनता के सवालों के साथ इस कार्यक्रम में आपको छोड़े जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। थोड़े लेट से जुड़े, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।